पायल रोहत की। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट द रैडिकल सोच जो बॉलीवुड के अंदर पनपती है, मगर इस रैडिकल सोच के ऊपर सेक्युलरिज्म का नकाब चढ़ाया जाता है। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ एक्ट्रेस जो है सना खान। ना सना खान कोई बड़ा नाम नहीं है, ना ही वो कोई प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इसने बहुत कोशिश करी कि बॉलीवुड में इसकी दाल गले, मगर इसको कुछ बड़ा काम नहीं मिला। इसका आई थिंक क्लेम टू फेम है सलमान खान की फिल्मों में 2 या 3 मिनट का रोल करना, क्योंकि इसने सलमान खान का जो रियलिटी शो है बिग बॉस, उससे पब्लिसिटी पाई थी, इनिशियल पब्लिसिटी। शी केम इनटू एवरीबॉडीज नोटिस। तो अब ये सना खान जो जॉबलेस थी काफी महीनों से, शी अपेरेंटली केम बैक इनटू हेडलाइंस बाय सेइंग दैट शी हैज क्विट बॉलीवुड, और अब फिर से हेडलाइंस में इसलिए आई है क्योंकि शी इज गॉट मैरिड टू अ मुफ्ती। अब एज अ भारतीय नागरिक आई फील एनी इंडियन सिटीजन कैन गेट मैरिड टू एनीबडी, बिकॉज हमारे देश के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप किसी को रोके किसी से शादी करने के लिए। ये दूसरी बात है कि नाउ वी वांट अ लॉ फॉर प्रिवेंशन ऑफ लव जिहाद, क्योंकि लव जिहाद एक बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ क्राइम है। बट सना खान वाज नॉट अ विक्टिम ऑफ दैट। नाउ सना खान हैज गॉट मैरिड टू अ मुफ्ती एज पर हर चॉइस, बट द शॉकिंग फैक्ट इज हर रैडिकल सोच। क्योंकि कुछ महीनों से अगर आप उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो वो ऑब्वियसली कश्मीरी लॉकडाउन के ऊपर टिप्पणी कर रही थी। वो कश्मीरी लॉकडाउन जो आर्टिकल 370 के अबॉलिशमेंट के बाद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीर के अंदर आतंकवादी अटैक्स को रोकने के लिए आर्टिकल 370 निकालना था। बट ये रैडिकल इंसान ने कभी कश्मीरी पंडित जेनोसाइड के ऊपर आवाज नहीं रखी, मगर वो समझती है कि कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ गलत हुआ। ये ऑब्वियसली मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल रही है व्हेन इट कम्स टू सीरिया, व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन। और अब उसने एक ऑर्थोडॉक्स रैडिकल से शादी कर ली है, which is again her personal choice. But I am just shocked that ये लड़की अभी तक इतनी सेक्युलर बन के बॉलीवुड में काम मांगने का प्रयास कर रही थी, but because उसकी दाल नहीं गली, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। Now सना खान likes a मौलाना तारिक जमील of पाकिस्तान, जो अपने स्पीचेस में कहता है कि जब आप जन्नत जाते हैं आपको अल्कोहल मिलता है, वो भी 3 लेवल पर। ऐसे आदमी की सोच से प्रेरित होके आई थिंक सना खान ने ये मुफ्ती से शादी कर ली है। और आई डोंट नो वेदर शी नीडेड द मनी, वेदर शी वाज आउट ऑफ मनी, वेदर शी वाज I don't know, radicalized so much that she actually believed that marrying a mufti was her way to jannat. I have no idea. But ये एक अभिनेत्री थी बॉलीवुड की, अब इसकी सोच ये है। एंड इसने ऑब्वियसली फ्रांस के प्रेसिडेंट को अटैक किया था जब फ्रांस के अंदर एक टीचर की बिहेडिंग हुई थी, बिकॉज वो टीचर ने इनके भगवान का कैरिकेचर बनाया था। एंड शी एक्चुअली कंडेम्ड द फ्रेंच प्रेसिडेंट ओवर हिज स्पीच ऑन दैट killing. तो मुझे समझ नहीं पड़ता कि what kind of a person, what kind of a Muslim will validate a beheading of a person. आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाना? अगर आपके धर्म के गॉड का किसी ने मजाक उड़ा दिया तो आप उसका कत्ल कर देंगे? आई डोंट थिंक एनी हिंदू ने अपने गॉड्स का मजाक उड़ाने पर किसी भी नॉन हिंदू को मार डाला। इनफैक्ट कश्मीरी पंडितों ने आज तक कभी गन्स नहीं उठाई एंड कभी अटैक नहीं किया कश्मीरी मुस्लिम्स को या उन रैडिकल्स को जिनकी वजह से वो इतने सालों से होमलेस थे। मगर उसके बावजूद ऐसे लोग कहते हैं कि तब्रेज की लिंचिंग होती है बाय दोस पीपल हु वर चैंटिंग जय श्री राम। So this radical thought needs to be exposed, because देखिए ये लोग हमारे बीच में होते हैं, हमारे बीच में उठते हैं बैठते हैं, मगर कहीं ना कहीं इतनी radical सोच रखते हैं कि they actually justify the beheading of a teacher who made a caricature on their god, and ये कहते हैं कि freedom of speech का मतलब नहीं है कि आप इनके sentiments को hurt करें। तो मतलब इनके sentiments hurt हो तो आप सामने वाले का कत्ल कर दें और आप दिन रात बैठ के हमारे gods and goddesses का मजाक उड़ाओ, and we are supposed to be the tolerant Sanatani, and these are Indian citizens. So this kind of radical thought needs to be exposed, and ये expose हुई through Sana Khan, and that is why I'm giving her importance and making a video on her. Namaste, Jai Hind.